हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। तो चलो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यानी कि इसमें कुल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने कुल टोटल 4 क्वेश्चन पहले करा दिए थे और अब मैं 4 क्वेश्चन अब कराऊंगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। यानी पहले मैं इसको यानी कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोई 1 मिनट, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, जिसमें एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, यानी कि जो बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी मैं आपको डायग्राम से आराम समझाता हूँ। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको आराम समझाता हूँ, देखना। यानी कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, फिर आपको आराम से जाएंगे। ठीक है, ये लो हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि एंगल है। ठीक है, और यानी कि जो ये बताया गया है कि एंगल ए बी डी ये बताएंगे। देखो, पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ लिया है ना। तो इसमें बताया गया है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ, इंग्लिश मीडियम में है, मैंने इंग्लिश मीडियम में कॉपी करना भूल गया मैं, तो कोई 1 मिनट, इंग्लिश मीडियम से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यार ये जा नहीं रहा, रुको मैं करता हूँ अभी। रुको रुको, इसको मैं इसी पेज में कर लेता हूँ, दोनों के एक साथ हो जाए। ठीक है, ठीक है, रुको 1 मिनट, मैं दोनों के साथ लेके चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। यानी कि उसमें भी है 50 क्वेश्चन कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, हम फिगर में दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये है बीसी। ठीक है, जो ये दोनों ट्रायंगल है ये हम मान सकते हैं ए, यही तो है ना, ए डी। ठीक है, यानी कि जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जिसमें अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसमें ये वाली बताया गया, इसमें ये वाली दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और हमें दिखाना है सो दैट हमें एंगल ए बी डी कौन सा, ये ए बी डी ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला, और ए सी डी क्या दोनों इक्वल होंगे, हमें केवल ये बताना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। एंड दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन वो वेरी इजी है, फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करते हैं कि पहले हमें इसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यानी एक चीज करनी होगी। हमें पहले हम एडी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम एडी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, एडी को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यानी कि अब हम करेंगे कि जो हमें ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, एक तरह का हमें यानी कि अलग अलग चाहिए कि अगर हम इसको करते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को मानते हैं तो यानी कि यानी कि ये अलग अलग हो जाता है। ये वाला एंगल इसमें भी हो जाता और इसमें भी हो जाता अलग अलग, इसलिए हमने अलग अलग कर लिया इसको। ठीक है, देखो, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो वो हमारा यानी प्रूव हो जाएगा ए बी डी वाला। ठीक है, तो हमें यानी कि पहले दे रखा है कि ए बी
इज इक्वल टू AC तो पहले दे रखा है, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है, और ये वाली, ठीक है, और ये वाली दोनों इक्वल है, तो BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। और जो AD है ये वाली जो कॉमन है हमारे पास, तो AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों है क्या है, गिवन है हमारे दोनों पास, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD होगा ACD की कौन से होगा, SSS, इससे यानी कि साइड साइड साइड, इससे हमारा यानी इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल एंगल ACD बाई CPCT, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पहले मैं इसको क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ मैं, इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और मैं एक और 6 क्वेश्चन इसमें भी करना होगा, इसमें 7 पॉइंट, अच्छा इसी में आएगी ये ट्रायंगल भी, ट्रायंगल तो हमारा उसमें भी चला गया, ठीक है। हम इतना इतना कॉपी कर लेते हैं, रुको एक मिनट, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यानी कि ट्रायंगल दोनों में सेम है, ठीक है, मैंने अलग ले लिया, ठीक है। तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन को करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल AC है, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल से हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये लो, ये अलग अलग टूटी है, ठीक है। तो ये लो, ये ठीक है, ठीक है। तो अब ये है A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। दोनों में एंगल सेम है, ठीक है। और हम बताया गया कि AB इज इक्वल AC, तो AB इज इक्वल AC, चलो ठीक है। तो है भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD इज इक्वल AB, तो AD इज इक्वल AB, तो ये तीनों यानी कि तीनों हैं, तीनों जो लाइंस हैं या रेखाखंड है, दोनों तीनों इक्वल है, ठीक है। आकृति 4 पॉइंट बनाए ली हमने, दिखाइए कि एंगल BCD एक समकोण है। जो ये एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल क्या ये 90 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम करो, इसमें भी है कि यानी कि 6 है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड 2D such that AD is equal AB. See figure 7.34. So that angle BCD is a right angle. हमें यानी कि राइट एंगल है या नहीं, या फिर समकोण है या नहीं, ठीक है। तो हमें करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हमें करना है, तो हमें पता है कि AB इज इक्वल AB यानी ABC देखा ना हमें, तो AB इज इक्वल AC क्या है, दोनों गिवन है, यानी ये तो इक्वल है, तो एक गिवन है, ठीक है। और यानी कि जो ACB यानी कि अब देखा जाए तो यानी हमने ABC ट्रायंगल लिया है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि ABC जो ACB ये वाला, और जो हमारे पास जो ABC है ये वाला ट्रायंगल, जो यानी दोनों इक्वल होंगे, यानी जो अपोजिट साइड है तो आल्सो इक्वल, तो अपोजिट साइड आल्सो इक्वल होंगे, क्योंकि यानी कैसे, यानी कि कहना मतलब ये इधर हो गया, ये इधर, और दोनों ये भी दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि ये दोनों अगर सेम है और सेम पॉइंट में अगर ऐसे मिलेंगी, ठीक है, तो ये इतना होगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे निकलेगा तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है।
हमें कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल ए सी बी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल पूरा लेना है हमें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब क्या हमें ए सी डी में चलना है। ए सी डी हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल ए सी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। और जो कि हमने जो पहले यहाँ पे लगा था वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि एंगल ए डी सी, जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल होगा, एंगल ए डी सी जो इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, ठीक है। अभी मैंने इस डायग्राम से समझाया आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम पूरा ट्रायंगल लेते हैं। अब क्या हम इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, तो हम ट्रायंगल पूरा लेंगे अब क्या बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एंगल बी सी डी लेंगे तो हम यानी कि कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है, ये कर सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है, ठीक है, ए डी सी क्या कितने होंगे, एंग इज इक्वल 180 डिग्री होंगे। सिंपल सी बात है कि 180 तो होंगे ही, ठीक है। तो अब यानी हम जो यानी कि हमें पता है, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, रुको एक मिनट, एंगल ए सी बी ये वाला हो गया, ठीक है। फिर दोबारा यानी हमारा ए सी डी, तो ए सी डी ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, हो गया। अब इतना हो गया, तो अब क्या है एंगल ए सी डी, ठीक है। हमने यानी कि दो जो ट्रायंगल है तो पूरे में ट्रायंगल ले रहे हैं, तो पूरे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ठीक है, हमें ये देखना है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, इज इक्वल 180, ठीक है, हमें कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास होगा तो हम यानी इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन तो लेंगे, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल 180, ठीक है। तो यानी हमें निकालने क्या था, वो निकालना था, ठीक है। तो हम एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, यानी कि हमारा जो एंगल बी सी डी है क्या वो 90 इक्वल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री अपॉन 2, ठीक है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल 90, ठीक है। हमें पता चल गया ये दोनों तो 90 है, ठीक है। तो हमारा हम पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, तो यानी दोनों जो एंगल मिलके बन रहे हैं वो तो ये पूरा एंगल है ना बी सी डी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी एंगल बी सी डी, ठीक है, यानी पूरा एंगल होगा, ठीक है, इज इक्वल 90 डिग्री, ये हमारा आया, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है अपना, 7th है, सेवंथ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये हमारा आगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं यानी कि एक और लेते हैं, एक और यानी इंग्लिश मीडियम का चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे हो गया, ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हम मैंने एक तरफ इंग्लिश मीडियम एक तरफ हिंदी मीडियम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो 7th क्वेश्चन है पहले हम देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एबीसी इज ए यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, सीधी सी बात एबीसी, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल तो बनाएंगे,
ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। और हम कहेंगे कि ए बी सी, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल ए है वो है 90, एंगल ए 90 है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल जो ए बी इज इक्वल ए सी है, ये वाली और ये वाली सेम है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना है हमें। और इसमें बताया कि एंगल ए इज इक्वल 90, ए बी इज इक्वल ए सी, फाइंड द एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। हमें ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम चलो करते हैं, यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल ए सी, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि एंगल सी, और हमें यानी कि हम एंगल ए इज इक्वल 90, ठीक है। और दोनों इस 90 के यानी कि ऐसे बन रहे हैं ना कि अगर 90 अगर ऐसे है, ठीक है, दोनों जाएगी तो वन पॉइंट है। देखो ध्यान से कि अगर मान लो मैं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये 90 डिग्री, ठीक है, मैं 5 सेंटीमीटर वैसे मान रहा हूँ, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इससे आगे नहीं जाएगी इसका मतलब, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों एंगल समान ही तो होंगे, क्योंकि एक ऊपर से तो यानी कि 90 डिग्री एंगल है, यानी कि ऊपर सीधी यानी कि ऐसी ऐसे जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से 5 सेंटीमीटर पिक्स यानी कि बराबर दे रखी, इसलिए यानी कि दोनों एंगल सेम होंगे। तो एंगल सी इज इक्वल एंगल डी, ठीक है, मैंने समझा दिया, ठीक है। यानी कि फिक्स जाके मिलेंगे, यानी ऊपर नीचे नहीं होंगे, ठीक है। और अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में यानी कि पूरे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल ए तो हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, ठीक है। तो यानी कि हम इसको मान सकते हैं अगर एंगल बी एंगल सी, ठीक है। तो ये है, तो हम यानी कि इनको सेम मान सकते हैं, ये दोनों सेम है वैसे। तो हम इसको मान लेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी, ये एंगल सी और वो दोनों सेम है, तो 180 माइनस 90, ठीक है। इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे इनको, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 90। तो एंगल बी कौन कितना आ गया, 90 अपॉन 2 कितना आया, एंगल बी इज इक्वल टू 45। तो अगर ये इक्वल है तो हमने अभी पता चला है कि एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो ये 45 है तो ये 45 होगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। चलो हम 8वां क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो करते हैं 8 क्वेश्चन। चलो गलत हो गया था, कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, हो गया तुम्हारा 8 क्वेश्चन है लास्ट, एंड इसके बाद 7.2 कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगले वीडियो में 7.3 कराएंगे, ठीक है। दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसमें बता रखा है कि सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्वल एंड ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री, ठीक है। तो नहीं, पहली बात तो इसमें दे रखा है कि सारी संभव त्रिभुज है तो सारी यानी जो साइड्स हैं या फिर भुजाएं हैं वो सारी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी सारी साइड इक्वल बता रही हैं, ठीक है, सारी साइड इक्वल हो गई। तो हमें यानी कि हमें क्या पता है कि ए बी इज इक्वल ए सी इज इक्वल बी सी, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल ए सी, ए बी इज इक्वल ए सी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल एंगल बी, क्यों, क्योंकि यानी कि अगर फिक्स साइड होगी, अगर फिक्स साइड अगर हमने मान लो 5 सेंटीमीटर ये खींची, फिक्स है 5 सेंटीमीटर ये गई, 5 सेंटीमीटर ये गई, अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया तो 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ट्रायंगल बिल्कुल सेम बनेंगे, ठीक है, मैंने अभी ऊपर ही बताया था, ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है।
तो यानी कि एंगल सी इज इक्वल एंगल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये मैं बताया कि है एंगल इज इक्वल सारी यानी कि संभव त्रिभुज है, तो इसमें का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल एंगल ए भी इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों इक्वल भी एंड जो एंगल होंगे तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, ठीक है। तो यानी कि हम इनको यानी कि सेम मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो हम या तो फिर ए मान लेंगे तीनों या बी या सी, ठीक है। तो हम एंगल ए मान लेते हैं सबको, ठीक है। तो इज इक्वल 180, ठीक है। तो 3 एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, ठीक है। कितना आया, एंगल ए इज इक्वल 60। अगर एंगल ए 60 है तो एंगल ए इज इक्वल था एंगल बी के और एंगल बी इक्वल था एंगल सी के। ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इससे मैंने प्रूव हुआ है, हमने ये प्रूव किया है कि यानी कि एक जो संभव त्रिभुज यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें यानी कि ऑल साइड्स इक्वल हो, यानी कि उसमें ऑल जो एंगल होते हैं वो किसके हैं, यानी कितने डिग्री, 60 डिग्री एंगल होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।